नमस्कार, मैं अमित कुमार गुप्ता। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट का मेरा थर्ड क्लास है। पहला वाला क्लास में मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन बताया था, फिर उसका एक्सपेंशन बताया था, कुछ फॉर्मूला भी बताया था, एक डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और दूसरे क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था। और ये थर्ड क्लास में मैं उससे रिलेटेड सम है जो एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का है, तो उसी को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो प्रॉपर्टी, ये सभी क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा क्लियरली, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर जैसे ये पहला 4 क्वेश्चन जो है मैंने लिखा हुआ कि प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है कि प्रूव कीजिए कि इतना का वैल्यू 0 होगा, इसमें भी इतना का वैल्यू 0 प्रूव करना है। ये चारों क्वेश्चन में सारे का वैल्यू 0 प्रूव करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें एक प्रॉपर्टी ये था कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, या 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई रो आ जाए जिसमें कंप्लीटली वो सारा एलिमेंट 0 हो, या कोई कॉलम ही कंप्लीटली 0 हो, तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा अगर उस रो से एक्सपेंड करते। तो जब भी हमें 0 प्रूफ करना है तो ये ध्यान रखें कि कोई 2 रो को सेम बना दे या 2 कॉलम को सेम बना दे, या कोई रो या कॉलम को कंप्लीटली 0 बना दे। अब देखिए इसमें मुझे प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 2 एलिमेंट का सम है और यहाँ x और a है। तो मैं फिफ्थ लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी था वो भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जो है ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, अगर हम इस कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर दूँ तो यहाँ पर क्या ये क्रिएट हो जाएगा x प्लस ए, यहाँ क्रिएट हो जाएगा y प्लस बी, यहाँ z प्लस ए, एंड वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा कॉलम 3। यानी मैं अगर करूँ C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3, मैं फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम का मल्टीपल ऐड कर रहा हूँ, वो जो सिक्स प्रॉपर्टी जो बताया था मैंने। तो ये आपका चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ये उसे ही रह जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं इसका वैल्यू जो आप लिख सकते हो 0। 0 क्यों? क्योंकि इसका C1 और C3 सेम, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका काफी इजी है, इसमें भी 0 प्रूफ करना है। यहाँ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है, आप देखिए कि हम साइक्लिक ऑर्डर में है। अगर हम इस तीनों को ऐड करें, नहीं इसको a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस है, तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सब साइक्लिक ऑर्डर में है। ए बी सी इस तरह से चल रहा है ना, ए बी सी, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस है, फिर ए माइनस बी, उसी तरह का टर्म आ रहा है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कौन सा, ये क्या है, ये कॉलम 1। तो यूजिंग कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो कॉलम 1 में अगर ऐसा ऐड किए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और ये आपका सेम वही रह जाएगा। अब इतना का वैल्यू 0, इसमें लिख सकते हैं यूजिंग एज कॉलम 1 इज हैज ऑल एलिमेंट 0, या यूजिंग ए एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, तो इस तरह से कर सकते हो। इसमें देखिए इसमें भी इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है। अब ये 0 प्रूफ करना है तो 2 रो सेम होना चाहिए या 2 कॉलम सेम होना चाहिए, या कोई रो या कॉलम कंप्लीटली 0 होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें क्या करोगे, आप यहाँ देखो कि ये कॉलम सबसे थोड़ा बड़ा है, इसमें नंबर बड़े बड़े हैं, 65, 75, 86, बाकी ये सब छोटे छोटे नंबर है। ये 7 का मल्टीपल में 65 आता है क्या? 7 के टेबल में 65 नहीं आता, 63 आता है। 7 9 जा 63 और उससे 2 ज्यादा है। 8 9 जा 72 और उससे 3 ज्यादा है। 9 9 जा 81 प्लस 5 ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो आप देखेंगे, यहाँ 2 ज्यादा हो रहा है इसमें,
इसमें 2 ज़्यादा हो रहा है, इसमें 3, इसमें 5। अब वो यही है। तो आप जो है क्या करेंगे, कॉलम 1 में आप कॉलम 1 को 8 कर दीजिए, कॉलम 1 प्लस 9 इंटू कॉलम 2, 9 से 9 7 जा 63 प्लस 2 65। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 63 दैट इज 65। ये भी हो जाएगा 8 9 जा 72 प्लस 3 75। ये 86, ये 7 8 9 65 75 86। अब ये 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि C1 और C3 सेम, ये और ये सेम हो गया, इसके लिए इसका वैल्यू 0। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी 0 प्रूफ करना है। 0 प्रूफ करना है तो कोई 2 रो सेम होगा या 2 कॉलम सेम होगा, ये रो या कॉलम कंप्लीटली 0 होगा। तो यहाँ पर देख रहा हूँ ये BC है, यहाँ पर टर्म आ रहा है AB प्लस AC, CA AB, यानी आपका ये टर्म जो है AB BC CA अगर देखें तो ये सब सारे टर्म इसमें आ गया, AB आ गया, BC आ गया, CA भी आ गया। इसमें अगर देखें तो BC AB CA सारा ये 3 टर्म ही है। तो अगर हम लोग C2 में C3 ऐड कर दें या C3 में C2 ऐड कर दें, C3 में C3 प्लस C2 ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 1, ये आपका वही रहेगा BC CA AB, और ये हो जाएगा आपका AB प्लस AC तो था ही, और ये BC हो गया, ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ऐड हुआ। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, BC प्लस AB प्लस CA, इसमें क्या आएगा CA प्लस BC प्लस AB। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है नंबर ये तीनों में सेम है। तो जो प्रॉपर्टी था कि अगर कोई रो या कॉलम किसी नंबर से ये सेम नंबर है तो कॉमन निकाल सकते हैं। आप इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, AB प्लस BC प्लस AC आप बाहर निकालोगे, यहाँ 1 1 1। अब यहाँ पर ऑलरेडी 1 1 1 है, तो ये कॉलम 1 और कॉलम 3 कम सेम हो गया, तो उसका वैल्यू 0। या यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि इसका वैल्यू 0 एज C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्यों है? इसका और इसका रेशियो लेंगे तो 1/AB प्लस BC प्लस CA आएगा, इसका भी रेशियो लेंगे सेम वही आएगा, तो इसका और इसका रेशियो लेंगे तो सेम आएगा। तो C1 और C3 प्रोपोर्शनल है, तो इतना का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 0, पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जब भी 0 प्रूफ करना हो तो आप यानी यही ट्राई कीजिए कि डिटर्मिनेंट जो है कोई भी 2 रो या 2 कॉलम जो है वो सेम हो जाए या कंप्लीटली 0 हो जाए। अब हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट, मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट का लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, प्रूव दैट B प्लस C प्लस A प्लस B, नेक्स्ट Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। और लाना है मुझे, मैं जो लाना है वो मैं लिख देता हूँ। लाना है ट्वाइस ऑफ AP X BQY CRZ, ये टर्म लाना है और विदाउट एक्सपेंडिंग यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाना है। अब देखिए इसमें इस तरह का प्रॉब्लम में आपको तो 2 लाना है, यहाँ पर 2 लाना है, तो 2 जरूर कॉमन मिलना चाहिए। तो आप यहाँ देखें कि ये B प्लस C इस तरह का सेम टाइप का टर्म है, तो इसको और इसको अगर ऐड करें तो ट्वाइस A प्लस B प्लस C आता है, तो 2 मिल सकता है। अगर इसमें भी 2 आ जाए तब, तो इसमें भी अगर ऐड करेंगे तो ट्वाइस P प्लस Q प्लस R, ट्वाइस X प्लस Y प्लस Z। तो हम लोग क्या किए कि ये क्या है R1, तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका चेंज होके हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा,
ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आते हैं। ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बाकी आप वैसे ही रहने दीजिए, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। जीरो प्रूफ करना रहता है तो उसके लिए एक चीज बताया कि दो रो या दो कॉलम सेम कर दीजिए। लेकिन अगर जीरो अगर नहीं प्रूफ करना है तो उसके लिए ट्रिक यही है कि आप जो है देखिए कि टारगेट क्या है, यानी प्रूफ क्या करना है, और उसके हिसाब से जैसे यहाँ प्रूफ करना है ये, तो मैं उसका ये जो है जैसे ये 2 है तो मैं टारगेट लेके चला कि 2 कॉमन मिलना चाहिए। तो ये 2 कॉमन लेने के लिए मैंने ये यानी अप्लाई किया। तो अब उसके बाद फिर आगे मैं देखूंगा कि उसमें क्या करता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। अब देखिए लाना है यहाँ पर ए पी एक्स, यहाँ पर ए पी एक्स का टर्म तो है, तो बी प्लस सी हटाना पड़ेगा, तो बी प्लस सी तो है नहीं ऐसे। अच्छा छोड़िए, अगर फर्स्ट रो नहीं मिल रहा सेकेंड रो के बारे में सोचते हैं, बी क्यू आई, इसमें तो बी है ही नहीं। लेकिन ये माइनस अगर ये करें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी। अब R2 है तो R2 में ऐसा नहीं करेंगे कि R2 में R1 माइनस R2, R2 है तो यहाँ पर R2 ही रहेगा, यहाँ पर R1 R3 ऐसा कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर R2 में R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पर BQY का टर्म मिलेगा। उसी तरह से अगर यहाँ A प्लस सी आर जेड लाना है तो यहाँ पर A प्लस बी है, ये माइनस कर दे तो यहाँ पर माइनस सी आएगा। तो इस दोनों साथ साथ कर देते हैं, एंड R3 माइनस R1। इस तरह का मैक्सिमम 2 ऑपरेशन, अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आप 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेंट चेंज होके क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस बी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। तो ये टर्म तो कुछ मिला, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको पूरा ही मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए पी एक्स ला रहा था, अब यहाँ बी प्लस सी नहीं चाहिए, तो अगर आप R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे तो यहाँ पर ए पी एक्स मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये चेंज होकर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब इसमें आप -1 कॉमन निकाल ले सेकेंड रो से, इसमें माइनस सभी में है तो निकाल सकते हो। थर्ड रो से -1 भी निकाला, थर्ड रो से भी, तो ये आपका हो गया ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। आप वहां पर साइड में लिख सकते हो कि टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। आप कोई भी ऑपरेशन अगर करते हैं तो जरूर मेंशन कर दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया वैसे ही अगर आपने शुरुआत में नहीं लिखा है तो साइड में लिख दीजिए। आपका रिजल्ट आ गया, ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो ये है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड भी दिया है, आप दूसरा मेथड भी देख सकते हो, लेकिन सबसे बेटर यही है कि आपको अगर प्रूफ करना है ये, तो यहाँ तक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 6 का, उसमें इसको आप नोट कर लेंगे, स्नैपशॉट मैं भेज दूंगा इसका, अगर दिक्कत है या आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन 6 में दिया है, प्रूव दैट 0 माइनस ए
माइनस बी माइनस ए बी 0 0 माइनस सी सी, इतना का वैल्यू 0 प्रूफ कीजिए। अब मैं यहाँ पर बहुत आसानी से लिख पाया क्योंकि एक रो भी अगर मुझे पता, एक्चुअली ये डायगोनल का एलिमेंट 0 है और इधर में ए है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस बी है तो यहाँ प्लस बी है, यहाँ माइनस सी प्लस सी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो गया और हमें प्रूफ करना है कि इतना का वैल्यू 0। तो आप क्या करो, यूजिंग आर आई इंटरचेंजेस टू सी आई, एकदम फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो आप ऐसा हम लोग जानते हैं कि ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो 0 ए माइनस बी, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब सारे रो से आप -1 कॉमन निकाल लीजिए, फर्स्ट रो से भी, सेकेंड रो से भी और थर्ड रो से भी, और उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1। तो यहाँ 0, ये ए हो गया, ये माइनस बी, ये हो गया माइनस ए 0 माइनस, ये हो गया बी सी 0। साइड में लिख देंगे टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो ये -1 से मल्टीप्लाई करते थे, पूरा -1 ही हो गया। और ये अगर आप इसको देखें तो ये पूरा जो है सेम यही मैट्रिक्स है, यानी माइनस डेल्टा। तो ये भी डेल्टा ही था, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो माइनस डेल्टा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, टू डेल्टा इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपने 0 प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें प्रूफ करना है लेट डेल्टा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ये तो ए कॉमन दिख रहा है, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, इसमें बी कॉमन दिख रहा है, ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लाना है। आप देखेंगे फर्स्ट रो में a कॉमन है, सेकेंड रो में b कॉमन है, थर्ड रो में c कॉमन है, मैंने निकाल लिया -a b c, इसमें b कॉमन निकाला तो a -b c, इसमें c कॉमन निकाला a b -c। आप चाहो तो और यहाँ पर साइड में आप जरूर लिख दोगे टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, जरूर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करोगे, आप चाहो तो इस कॉलम से ए बाहर निकालो, इस कॉलम से बी निकालो, इस कॉलम से सी निकालो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। और नहीं तो आप जो है इसमें मैक्सिमम 0 क्रिएट करने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ये R2 में इसको 0 बनाता हूँ इसके हेल्प से, तो R2 में R2 प्लस R1 कर देता हूँ, तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसी तरह से R3 में भी R3 प्लस R1 कर देता हूँ, ऐसा ऑपरेशन 2 में कर सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू ए बी सी माइनस ए बी सी आपका उसे ही रह गया, ये हो गया 0, R2 प्लस R1 माइनस बी प्लस बी 0, सी प्लस सी 2c, ए माइनस ए 0, बी प्लस बी 2b माइनस सी प्लस सी 0। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो गया -a 0 माइनस 2b इंटू 2c 4bc। अब ये 0 है तो यहाँ पर लिख दीजिए कि एक्सपेंशन अलोंग C1, तो ये ABC, ये हो गया 4ABC, दैट इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरह से ये प्रूफ कर सकते हैं। आपको मेनली ध्यान यही रखना है कि जब 0 प्रूफ करना है तो हमें 2 रो या 2 कॉलम सेम कर दें, और या कोई रो या कॉलम कम्प्लीटली 0 कर दें। अगर प्रूविंग वाला क्वेश्चन है दूसरा 0 के अलावा, तो जो टारगेट है उसको ध्यान में रखिए। जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे 2 लाना था, तो 2 कैसे लाए,
या कोई फैक्टर है जैसे a माइनस बी है तो a माइनस बी कैसे लाए। नेक्स्ट और भी है ट्रिक कि मैक्सिमम जीरो क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसको जब किया तो जीरो क्रिएट कीजिए, मैक्सिमम जीरो क्रिएट कीजिए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाकर। खासकर वो छठा वाला जो प्रॉपर्टी है, किसी रो में दूसरे रो का मल्टीपल एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो मैंने वो प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पर किया। और भी ऐसा नहीं है कि केवल यही एक मेथड है, आप कोई दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं दूसरे तरीके से, उससे ही बन सकता है, लेकिन सही प्रोसेस अगर फॉलो कीजिएगा जो भी हो। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।